सतयुग के आरंभ में वैकुंठ के द्वार पर जय और विजय पहरा दे रहे थे। तभी सनकादि ऋषि भगवान से मिलने पहुंचे। उन्होंने विनम्रता पूर्वक अनुरोध किया, परंतु जय विजय ने उन्हें अनुमति नहीं दी। ऋषि क्रोधित हो उठे और उन्होंने शाप दे डाला, 3 जन्मों तक विष्णु के शत्रु बनो। सतयुग धरती। दिति और महर्षि कश्यप को 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। महर्षि कश्यप को अपने दिव्य ज्ञान से ये आभास हो गया कि ये दोनों धरती पर अधर्म फैलाने आए। हिरण्याक्ष ने किशोर अवस्था में प्रवेश करते ही घोर तपस्या आरंभ कर दी। वर्षों की साधना के पश्चात उसने अनेकों वरदान प्राप्त किए, परंतु सबसे महत्वपूर्ण वरदान उसे स्वयं जगत पिता ब्रह्मा से मिला। नेत्र खोलो वत्स। प्रणाम पितामह। वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। वर मांगो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? हे ब्रह्मादेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि न मुझे कोई देवता मार सके, न असुर, न मनुष्य और न ही कोई पशु। तथास्तु। अपने वरदानों के बल पर हिरण्याक्ष ने धरती और पाताल को जीत लिया। अब केवल स्वर्ग शेष था। उसकी राक्षस सेना स्वर्गलोक में प्रवेश कर गई। इंद्र ने भी अपनी देव सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया, जिसमें राक्षस सेना प्रभावी होती गई। अंत में इंद्र ने वज्र से प्रहार किया, परंतु हिरण्याक्ष की शक्तियों के सम्मुख सारे अस्त्र शस्त्र निष्फल हो गए। देवताओं को अंततः स्वर्गलोक छोड़कर भागना पड़ा। हिरण्याक्ष का अत्याचार यही नहीं रुका। उसने अपने शरीर का आकार बढ़ाया और संपूर्ण पृथ्वी को अंतरिक्ष की गहराइयों में ले जाकर क्षीर सागर में फेंक दिया। वैकुंठ। श्री हरि नारायण अपनी योग निद्रा में लीन थे। अपने भक्तों की पुकार सुनकर वे योग निद्रा से बाहर आए और वराह अवतार का सृजन किया। वराह अवतार न तो मनुष्य था, न देवता और न ही पशु। उसकी गर्जना से संपूर्ण ब्रह्मांड डगमगा उठा। वराह अवतार धरती की खोज में अंतरिक्ष की गहराइयों में निकल पड़े। उन्हें पृथ्वी क्षीर सागर में मिली, परंतु वहां उनका इंतजार हिरण्याक्ष कर रहा था। वराह अवतार के आते ही हिरण्याक्ष ने उन पर प्रचंड आक्रमण कर दिया। वराह भगवान ने भी उसी शक्ति से प्रत्युत्तर दिया। दोनों के बीच लंबे समय तक भीषण युद्ध हुआ। धीरे धीरे वराह अवतार हिरण्याक्ष पर भारी पड़ने लगे। अंततः वराह भगवान ने अपने गज दंतों से हिरण्याक्ष की छाती चीर दी और उसका अंत कर दिया। तत्पश्चात वराह ने पृथ्वी माता को उनके सही स्थान पर स्थापित किया और ब्रह्मांड में धर्म की पुनः स्थापना की। परंतु ये धर्म की स्थापना अधिक समय तक टिक नहीं सकी, क्योंकि हिरण्याक्ष का ज्येष्ठ भ्राता हिरण्यकशिपु अभी जीवित था।